Hello everyone, welcome back to the chapter number 4, Matter, Materials and Metals, Non-Metals and Metals. Materials and Metals क्या होता है? जैसे कि हमने चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी कोर्स के अंदर। तो अब हमें पढ़ना है मटीरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मटीरियल्स क्या होते हैं? तो मटीरियल्स वन टाइप ऑफ अ मैटर्स, एक टाइप का मैटर्स ही है। तो मैटर्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिग्नोसाइज करेंगे कौन सी चीज़ के मेटल्स है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। जैसे कि काफ़ी कुछ हमारे आसपास में चीज़ें होती हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। You are familiar with a numbers of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in tables. काफ़ी सारे materials जो होते हैं इस tables के अंदर दिए गए हैं कि जैसे काफ़ी सारे materials ऐसे होते हैं कि जो shine करते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो आयरन क्या करता है? शाइन करता है, हार्ड होता है। कोल कैसा होता है? शाइन करता है? नो। और वो क्या करता है कि वो हार्ड है? नो। उसको थोड़ा सा बीट करेंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर भी इसी तरह होता है। एल्यूमिनियम भी शाइन करता है, वो भी हार्ड ब्रेकिंग है। और कॉपर भी एकदम शाइन होता है। तो दैट इज़ द मेटल। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल क्या है एंड नॉन मेटल क्या है। कैन यू नेम द मटीरियल विच इज़ द आर मेटल? जैसे कि हमने सोडियम है, जो सोडियम जो होता है नाइट से कट हो जाता है। पोटेशियम। तो ऐसे भी कुछ मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। द रेस्ट ऑफ द मेटल्स इन अ टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। काफ़ी सारे मेटल्स है, इसमें काफ़ी सारे नॉन मेटल्स है 4.1 टेबल्स के अंदर। Material can be diagnosed from the non-metal on the basis of their physical and the chemical properties. इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से हम मटेरियल को डिग्नोसाइज कर सकते हैं। रिकॉल दैट इज़ द लस्टरस, हार्डनेस एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी लस्टरस मतलब कि जो उसकी चमक से, शाइन से हम पता लगा सकते हैं, उसकी हार्डनेस से पता लगा सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उससे हमें पता चलता है। Physical properties of metal and non-metal. Have you seen the blacksmith beating the iron piece of an article made up of iron? काफ़ी सारे जैसे कि हमने ब्लैकस्मिथ के पास में लोहार जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करता है, आयरन पीसेस को मतलब कि बीटिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है। जैसे स्पेड, फावड़ा हो गया, सॉवल्स हो गई, हथौड़ी हो गई, सब बहुत सारी चीज़ें बनाता है। डू यू फाइंड द चेंज इन शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? इनका शेप चेंज कैसे करता है कि उसको बीटिंग करता है, मतलब कि खूब पछाड़ता रहता है, बीट करता रहता है हैमरिंग से। एंड वुड यू एक्सेप्ट द सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट द वुड लॉ? मतलब कि उसके अंदर चेंज आता है कि उसको बीटिंग किया गया। जैसे हमने एक एक्टिविटी 4.1 के अंदर टेक ए स्मॉल आयरन नील्स एंड अ कॉल पीसेस ऑफ द पीस ऑफ द थिक एल्यूमिनियम वायर एंड द पेंसिल लीड। जैसे बीट द आयरन नील्स विद द हैमर। जैसे कि हम देखते हैं कि आयरन नील्स लेते हैं, सपोज़ करो कि हमने एल्यूमिनियम वायर ले लिया या तो कॉल पीसेस ले लिया, हम उसको बीट करते हैं, हैमरिंग करते हैं। तो क्या होता है, आयरन नील को हैमरिंग करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है कि जैसे सीट के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, पर हार्ड बीटिंग करना पड़ता है। जबकि कोल को जैसे ही हैमरिंग किया वैसे ही वो पाउडरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। तो दैट इज़ द आयरन नील किस में कन्वर्ट हुआ? तो फ्लैट सीट में कन्वर्ट हो गया। कॉल पीसेस किस में कन्वर्ट हुआ? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। एल्यूमिनियम भी एंड द पेंसिल लीड भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होती। यू मस्ट You show that the shape of iron nail and aluminum wire in a change into the beating. वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा बीटिंग किया। इफ़ दे आर वेर बिटन इन अ हार्ड दिस इज कॉल्ड द चेंज इनटू सीट। अब उसको बहुत ही ज़्यादा हम बीट करते हैं तो वो सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यू माइट बी फैमिलियर द सिल्वर फॉयल यूज इन अ डेकोरेटिंग स्वीट। हाँ, जैसे सिल्वर फॉयल होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट के ऊपर डेकोरेटिंग होता है, जैसे कि वाइट कलर का फॉयल लगाया हुआ होता है तो वो सिल्वर फॉयल होता है। उसको भी क्या करते हैं, बीटिंग करके उसको सीट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यू माइट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आप तो रैपिंग फूड के लिए यूज़ होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच कैन बी बीटन इनटू द थिन सीट इज कॉल्ड द मेलाबिलिटी। उसको थिन सीट के अंदर जिसको कन्वर्ट किया जाता है बीटिंग करने के बाद में, दैट इज मीन्स ऑफ मेलाबिलिटी। दिस इज द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ये कहीं ना कहीं मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है. हैज़ यू मस्ट बी नोटिस द मटीरियल लाइक अ कोल पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी शो करता है? नो. कैन यू कॉल दिस द मेटल? क्या आप उसको मेटल कहोगे? नो, हम उसको मेटल नहीं कह सकते. कैन यू होल्ड द हॉट मेटालिक पेन विच इज़ विदाउट द प्लास्टिक और वुडन हैंडल नॉट गेट हर्ट. जैसे कि कोई मेटालिक पेन है, हम उसको प्लास्टिक या वुडन हैंडल से हम उसको वुडन हैंडल नहीं होगा और हम उसको टच करने की कोशिश करते हो, हमें हार्ट होता है. परेश एंड वाई दैट इज द ट्राई टू लिस्ट द सम एक्सपीरियंस इन विच वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल. वुडन और प्लास्टिक हैंडल अगर उसमें लगा हुआ होता है तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है. बिंग हार्ड टू हैंडलिंग नॉट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट कैन यूज अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट इन अ वुड एंड प्लास्टिक. जैसे वुड और प्लास्टिक के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट्स जो होती है वो मतलब कि उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो ट्रांसफ़र नहीं होती और इसी वजह से वो गर्म नहीं होता. यू मस्ट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर. इलेक्ट्रिशियन किसका यूज़ करते हैं? स्क्रू ड्राइवर का. वट काइंड ऑफ द हैंडल गस इट डज इट इज़ वाई. कैसे होता है ये? दैट इज़ मीन्स ऑफ कि वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती. जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा था, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, फिर उसके साथ में इलेक्ट्रिक मतलब कि हमने सेल लिया, उसके साथ में बल्ब को अटैचमेंट किया. तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता, हमने देखा था. वही एक्टिविटीज़ है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को यहाँ पर हम रख कर, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक टेस्टर से हम पता लगा सकते हैं कि पहले तो हमने सेल लिया, सेल से हमने किसको कनेक्ट किया, एक वायर को हमने बल्ब से कनेक्टेड किया और एक वायर जो होता है उसके अंदर आयरन नील रखा और दूसरे वापस बल्ब से कनेक्टेड करके आयरन नील से टचिंग किया. तो उससे क्या होगा कि जैसे आयरन नील्स उससे सेकंड जो हमारा पॉइंट है, एंड ऑफ द पॉइंट वायर का, वहाँ जैसे ही टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा. जो ग्लो होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज़ द गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर. जैसे कि आयरन नील्स होता है, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है. कॉल पीसेस होता है, नो. कॉपर वायर होता है, यस, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है. यू ऑब्जर्व दैट इज द आयरन नोड नेल कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जैसे सल्फर पीस होता है, कोल पीस होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता. Where do you find the use of aluminum and the copper wire? Have you seen the wire of coal? क्या आपने कोल का वायर देखा है? नहीं. The properties of metal which we can be drawn into the wire. जो प्रॉपर्टीज होती है वायर के अंदर कन्वर्ट होने, दैट इज द डक्टिलिटी. हैव यू आर नोटिस द डिफरेंट इन साउंड ड्रॉपिंग इन आयरन सीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड पीस ऑफ कॉइन ऑन द फ्लोर. जैसे कि हम कोई कॉइन को अगर जैसे फ्लोर पे फॉल डाउन होता है तो उसके अंदर से साउंड क्रिएट होता है. कोल में साउंड क्रिएट होता है? नो. दैट इज क्यू डू यू डिफरेंट साउंड इन अ प्रोड्यूस, हमें डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन द वुडन बेल इन अ टेम्पल? कैन यू गिव द रीज़न. जैसे वुडन टेम्पल होता है, मतलब कि टेम्पल होता है, मंदिर होता है, क्या वहाँ पर वुडन टेम्पल बेल देखा है आपने? नो. द थिंग्स मेड इज मेटल प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. मेटल क्या करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे उसको स्ट्रक्स किया जाता है. जैसे कि 2 बॉक्स होते हैं, वुडन बॉक्स होते हैं जैसे, एंड और मेटल बॉक्स होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि उन दोनों के बीच में वुडन बॉक्स के बीच स्ट्राइक होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. पर जैसे मेटल बॉक्स आते हैं तो स्ट्राइकिंग होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ द सोनोरस. एंड मटीरियल वेट इज़ द मेटल आर नॉट सोनोरस. जैसे जो मेटल्स नहीं होते वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. आफ्टर परफॉर्मिंग इस सारी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चलता है? एक तो मेटल हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टिलिट्स होता है, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. द मटीरियल विच in generally possesses these properties are called the metal. The example of metal, iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, a different types of metals. In the contrast, that is the material like a coal, sulfur are soft and dull appearance. वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट और डल अपीयरेंस होते हैं. दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास में, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसको हैमरिंग से करते हैं तो ना तो वो सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है और वो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज मीन्स ऑफ नॉन मेटल.
नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि जितने भी हैं, कि जैसे कई काफ़ी सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, काफ़ी सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे मेटल लाइक ए सोडियम, जिन्हें मैंने अभी आपको बताया था, कैन कट द नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हैं पोटेशियम को। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ द फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी एक ऐसा है कि जो लिक्विड स्टेट्स में होता है, क्योंकि जिस तरह का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से वो अप एंड डाउन होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज़रूरी है। यह आपके स्टैंडर्ड 10th में भी मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या करता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। दैट इज कि जैसे कि मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको एयर के साथ में जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे आयरन को ऑक्सीजन के साथ में कन्वर्ट कर, मतलब कि जो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह से मेटल को जब भी ऑक्सीजन के साथ में या तो प्रेजेंट ऑफ एयर के साथ में जैसे ही बर्न किया जाता है वैसे ही वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्टिविटी 4.3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।